आप सभी को नमस्कार। बीएससी सेकंड ईयर में फिजियोलॉजी में ही एक नया टॉपिक है, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। हम आज इसको नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ यूरिन में सामान्य व्यक्ति द्वारा 24 घंटे में मूत्र को शरीर के बाहर निकालने जाने वाली मात्रा अनेकों कारणों में शरीर में ली जाने वाली पानी की मात्रा, मानसिक और शारीरिक क्रियाशीलता, वातावरण, ताप, भोजन की मात्रा आदि प्रमुख है। सामान्य व्यक्ति में मूत्र का संगठन निम्न प्रकार टोटल बार 1 से 1.5 लीटर 24 घंटे में। ये विशिष्ट गुरुत्व है जो 1.015 से लेकर 1.020 स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी जो यूरिन का जो पीएच है वो 6 से 8 के बीच में। यूरिया परसेंट अदर डिसॉल्व्ड सॉलिड्स हैं जो उसमें यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इस तरह से मूत्र का पीला रंग एक रंजक यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। इसका निर्माण हीमोग्लोबिन के विघटन के फलस्वरूप होता है। उत्सर्जन तंत्र में संबंधित अनेकों विकारों में मूत्र में आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स, प्रोटीन्स इत्यादि भी देखे जाते हैं। उत्सर्जन तंत्र में संक्रमण के फलस्वरूप नेफ्राइट्स, पॉलीनेफ्राइट्स, सिस्टिस, रीनल स्टोन, नेफ्रोसिस, यूरेमिया एवं पॉलीयूरिया इत्यादि ये घातक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मूत्र निर्माण का नियंत्रण, निर्माण की क्रिया तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित की जाती है। तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण और हार्मोन द्वारा नियंत्रण। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त तंत्रिकाओं से संबंधित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वृक्कों की संवेदनाओं प्रसारित करती है। तंत्रिका तंत्र द्वारा प्रसारित संवेदना वृक्कीय वाहिनी के व्यास को प्रभावित करती है, जिससे कोशिका गुच्छ अथवा ग्लोमेरुलस की सतह एवं मूत्र नलिका की उपकला कोशिकाओं के अवशोषण की क्रिया प्रभावित होती है। मूत्र निर्माण की क्रिया में निम्न हार्मोन भी प्रभावित होते हैं। एल्डोस्टेरोन, ये एक कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलस वाले भाग से स्रावित किया जाता है। हार्मोन वृक्कीय निस्पंद से सोडियम आयंस का अवशोषण बढ़ता है। वीर प्लाज्मा में सोडियम आयंस की मात्रा में वृद्धि होती है। सोडियम का अवशोषण क्लोराइड के साथ होता है। इस प्रकार का ये हार्मोन पोटेशियम आयनों के मूत्र के साथ निष्कासन बढ़ता है। एल्डोस्टेरोन की उपस्थिति में मूत्र के द्वारा सोडियम क्लोराइड का निष्कासन अधिक मात्रा में होता है, जिससे शरीर में इन आयनों की कमी हो जाती है। इससे रक्तदाब कम हो जाता है। इसी तरह एल्डोस्टेरोन की कमी के कारण पोटेशियम आयनों का निष्कासन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, जिससे शरीर में पोटेशियम आयनों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। सोडियम का अवशोषण क्लोराइड्स के साथ होता है। इस प्रकार का यह हार्मोन पोटेशियम आयनों के साथ मूत्र के साथ निष्कासन को भी बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन की उपस्थिति मूत्र के द्वारा सोडियम और क्लोराइड आयन के निष्कासन अधिक मात्रा में होता है। शरीर में इनके आयनों की कमी हो जाती है। इससे रक्त का दाब कम हो जाता है। इस तरह एल्डोस्टेरोन की कमी के कारण पोटेशियम आयनों का निष्कासन पूर्ण रूप से नहीं होता। शरीर को पोटेशियम आयनों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न स्थिति से एडिशन का रोग हो जाता है। आप ये देख रहे हैं, लीवर, किडनी और ये एड्रिनल ग्लैंड, रेनिन, एंटीकोटिनियोजन और एंटीओटेंसिन, एल्डोस्टेरोन
तंत्र रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से ये ह्यूमरस कैप्सूल आइसोमोटिक फिल्ट्रेशन, हाइपर फिल्ट्रेशन, ये हाइपोस्मोटिक फिल्ट्रेशन हाईली, उसके बाद में ये यूरिया। इसी के साथ ये चैप्टर आपका बस यही खत्म होता है। कल हम नए टॉपिक की